पिछले क्लास में हम आपको ये वाक्य समझाए थे। क्या समझाए थे? वाक्य। और वाक्य में खास करके पदबंध नहीं पढ़ाते थे। हाँ, पदबंध क्या होता है? शब्दों का समूह। पदबंध क्या होता है? शब्दों का समूह। पदबंध जो होता है शब्दों का क्या होता है? समूह होता है, जो अर्थ तो देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता है। वही पर है ना। इसके कितने भेद होते हैं? 8। पदबंध के कितने भेद? 8। मुख्य रूप से 5 याद रखिए। जो वाक्य में संज्ञा काम करे उसे संज्ञा पदबंध, जो सर्वनाम का काम करेगा सर्वनाम पदबंध, जो विशेषण का काम करेगा उसे विशेषण, और जो क्रिया का काम करेगा उसे क्रिया पदबंध, और जो क्रिया विशेषण का काम करेगा क्रिया विशेषण। अगर आपसे कहेगा भारत के प्रधानमंत्री कौन सा पदबंध है, बता देंगे? संज्ञा पदबंध। मुझ अभागे ने कौन सा पदबंध होगा? सर्वनाम पदबंध होगा। क्या होगा? सर्वनाम। क्या बताइए? नाली में बहता हुआ पानी कौन सा होगा? ध्यान में मग्न साधु कैसे होगा? विशेषण है। कौन है? बस दो बताओ। गज 2 गज मल मल क्या होगा? विशेषण पदबंध ना। बताओ। लौट कर कहने लगा कौन सा होगा? क्रिया पदबंध। क्या होगा? क्रिया पद। जमीन पर लौटते हो क्या होगा? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। आज हम लोग थोड़ा वाक्य पढ़ लेते। क्या पढ़ लेते हैं? वाक्य। ठीक है, क्या रखिए। आज हम लोग देख लेते हैं वाक्य। अंग्रेजी में कहते हैं सेंटेंस। रखिए, जैसे पदबंध शब्दों का समूह होता है वैसे ही वाक्य भी शब्दों क्या होता है? समूह। लेकिन पदबंध जो है पूरा अर्थ देता नहीं है। लेकिन जो वाक्य है ध्यान किया, यह शब्दों का समूह तो होता है। वाक्य क्या था? शब्दों का समूह। वाक्य क्या था? शब्दों का समूह। और यह पूरा का पूरा अर्थ देता है। क्या कैसा अर्थ देगा? पूरा अर्थ। तो आता है संविधान किया तो बोलेगा शब्दों का वैसा समूह जो पूरा अर्थ देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य। और नहीं तो एक और परिभाषा किया, शब्दों के सार्थक मेल को, यार किया, शब्दों के सार्थक मेल को हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहेंगे? वाक्य। यहाँ तक में कोई तो नहीं यार किया। अब शब्दों को जोड़ जोड़ कर जो वाक्य बनेगा बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई एग्जाम्पल अगर आप दिया जाए, ठीक है, हाँ, कि जैसे के, ठीक है, मोदी नरेंद्र भारत प्रधानमंत्री है। ये हो गया शब्द। क्या हो गया? शब्द। अगर इन शब्दों को जोड़ेगा ना, ठीक है, क्या बनेगा? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगर इस तरह से अगर आप बनाते हैं, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, नरेंद्र मोदी हैं। आप बताइए क्या लगता है? अर्थ दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अर्थ दे रहा है ना। तो ऐसे बात ध्यान किया, शब्दों के समूह को हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग? वाक्य। क्या हम लोग कहेंगे? ऐसे शब्दों के समूह को हम क्या कहेंगे? वाक्य। नॉट नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, समझ गया। अब जब पूछा गया भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तब बोलना नरेंद्र मोदी। ये कुछ क्या लगा? वाक्य क्या लगा ना? क्या लगा? वाक्य। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या है? वाक्य है। क्योंकि हमें इससे समझ में आ रहा है किस आदमी के बारे में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसमें वो चीजें हमें क्या हो रही है? समझ में आ रही है। जब हमें किसी बात के बारे में समझ आता है तो उस क्यों समझाने के जो शब्द बोले ना, उसी को हम सब अगर सरिया देते हैं, सबको सजा कर लिख देंगे ना, तो वह कहलाता आपका वाक्य। क्या कहलाएगा? वाक्य। और इस वाक्य को हम लोग 2 आधार पर बांटते हैं। कितने आधार बांटेंगे? 2। ध्यान किया, वाक्य को हम लोग 2 आधार पर बांटेंगे। ध्यान किया, अब ये कितने 2 आधार में कौन कौन होगा? एक तो होता है अर्थ या रचना या बनावट। एक होता है रचना या बनावट। एक हम लोग बढ़ते हैं रचना के आधार पे या बनावट के आधार पे। रचना या बनावट के आधार पे बताइए कितने होते हैं? 3। रचना के आधार पे वाक्य कितने पे? 3। बनावट के आधार पे 3। बनावट के आधार पे 3। अगर कहेगा अर्थ के आधार पे बताइए कितने होते हैं? 8। अर्थ में 8। देखो, अ से अर्थ, अ से 8 नहीं होगा। अर्थ 8, अर्थ 8। और रचना या बनावट में देखो कई से पूछे, देखो रचना में 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 3 पर रचना के आधार पे 3। रचना के आधार पे 3। कैसे रखेंगे? 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3। रचना नहीं हो गया? रचना, रचना 3 हो गया, नहीं हो गया? उसी पर आ से अर्थ, आ से 8 हो गया। बाकी के बताइए रचना के आधार पे कितने भेद? 3। और अर्थ के आधार पे 8। तीनों का नाम देख लीजिए। एक का नाम होगा सरल वाक्य, एक का नाम क्या रहेगा? सरल वाक्य। आराम से बोलना सरल वाक्य। क्या बोलना? सरल वाक्य। अंग्रेजी बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, ठीक है। दूसरा का नाम होता है मिश्र वाक्य। दूसरा का नाम हो जाएगा मिश्र वाक्य।
और जो तीसरा है उसका नाम हो जाएगा संयुक्त वाक्य। कौन होगा? संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और कौन हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते तो बोलिएगा वैसे वाक्य, वैसे वाक्य जिसमें एगो कर्ता और एक क्रिया होता है। एक कर्ता ये क्या होता है? क्रिया। तो ऐसे को हम बोलते हैं सरल वाक्य। क्या हम बोलेंगे? सरल वाक्य। पता है संविधान के सरल वाक्य बोलना, सरल वाक्य नहीं। आप लोग बोलते हो सरल समझ में आता है, देखो आराम से बोलना सरल, सरल वाक्य हो गया ऐसे में। चलिए पहला का नाम कौन होगा? सरल वाक्य। क्या सरल वाक्य से कहते बोलिए वैसे वाक्य, वैसे वाक्य जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होता है। एक कर्ता और एक क्रिया, तो उसे वाक्य हम क्या कहेंगे? सरल वाक्य। और इसके एग्जाम्पल एक नहीं बल्कि अनेक है। सुन के एक नहीं बल्कि क्या? अनेक है। जैसे रमेश विद्यालय जाता है, रमेश विद्यालय जाता है, ये एक वाक्य हो गया। बिजली चमकती है, बिजली चमकती है, बिजली चमकती है, बिजली चमकती है। इसमें अच्छे लड़के मेहनती होते हैं, अच्छे लड़के मेहनती होते हैं, अच्छे लड़के मेहनती होते हैं। इसमें परिश्रम का फल मीठा होता है, परिश्रम का फल मीठा होता है, मीठा होता है। कई लोग बोलते इंतजार का फल मीठा होता है, हम बोलेंगे परिश्रम का फल मीठा होता है। कई बार इंतजार का फल भी क्या होता है? मीठा होता है। समझ गया? इसमें ये सब जितनी भी वाक्य ना ठीक है। उसने अपने अपने हो गया मित्र की साइकिल खरीदा, उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी है। पता है इसमें वे लोग रेलगाड़ी से दिल्ली जाते हैं। इस प्रकार के अगर वाक्य पूछेगा, इस प्रकार का पूछेगा वाक्य जिसमें आपको एगो कर्ता और एगो क्रिया नजर आएगा। ठीक है? जैसे एगो कर्ता मतलब क्या था? काम करने वाला को हम क्या बोलते हैं? कर्ता। और जो कमा किया उस काम को हम क्या बोलते हैं? क्रिया। काम को कहेंगे क्रिया, काम को क्या बोलेंगे? क्रिया। और इसमें किसी के मरने में ना जो अंतिम देखे अंतिम में जो दाह संस्कार किया था, अंतिम संस्कार, ठीक है, तो कहता है काम क्रिया हो गए इनका, दादा का काम क्रिया खत्म। इसमें हम और उस काम करने वाला आदमी को हम क्या बोलते हैं? कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। तो विद्यालय जाना, जाना क्रिया कि नहीं? क्रिया। अब इस विद्यालय जाने का काम जिसने किया है रमेश, वो करता। जब एगो कर्ता एगो क्रिया रहेगा तो इसे हम बोलते हैं सरल बात। इसमें बिजली बताइए चमकना क्या क्रिया कि नहीं है? हाँ, और चमका कौन है? बिजली। तो कर्ता कौन हो गया? क्रिया। अच्छे लड़के क्या होते हैं? मेहनती होते हैं, यानी मेहनती होना कुछ क्रिया हो गया। क्या होगा? अच्छे लड़के ये होगा कर्ता। ठीक है? मीठा होना क्या हो गया? आपका ये क्रिया हो गया। और परिश्रम का फल जो मेहनत करेगा हो गया। ठीक है? इसमें उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, यानी खरीदना क्या होगा? क्रिया। और उसने खरीदा ना, तो इसमें कौन हो गया? आपका कर्ता। जब किसी वाक्य में एगो कर्ता और एगो क्या रहेगा? क्रिया, तो ऐसे वाक्य को हम बोलते हैं सरल वाक्य। कौन सा वाक्य बोलेंगे? सरल। बहुत आसान है, बस ध्यान के। ठीक है? बस परिभाषा बोले काम हो गया। ठीक है? जबकि मिश्र वाक्य जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड सेंटेंस, ठीक है, हाँ, जब हम इसी सरल वाक्य को और विस्तारित करके लिख देते ना, ठीक है, जिसमें हम क्या कहते हैं चिन्ह वगैरह यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? चिन्ह का। तो उसे हम कहते हैं मिश्र वाक्य। क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य। अर्थात जब हम दो सरल वाक्य मिला देंगे ना, तो क्या बनेगा? मिश्र वाक्य। क्या बनेगा? मिश्र वाक्य। जैसे कि उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे लड़के मेहनती होते हैं, इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं? हम लोग मिश्र वाक्य बना सकते हैं। कि जैसे अच्छे लड़के क्या होते हैं? मेहनती होते ना, तो इसका आपने बताया जो लड़के अच्छे होते हैं, जो लड़के अच्छे होते हैं, जो लड़के अच्छे होते हैं, कॉमा देख लिखना, वे मेहनती होते हैं, वे मेहनती होते हैं। बस जिसमें लग गया कॉमा वगैरह सब चिन्ह होता ना, विराम चिन्ह वगैरह, ठीक है, इन सब का अगर उपयोग किए हैं तो क्या रहेगा आपका? मिश्र वाक्य। क्या रहेगा? मिश्र वाक्य। और आपने जब कौन सा कभी कभी, हाँ कभी कभी देखो कॉमा लगा और कभी कभी आपका कौन सा? संयुक्त वाक्य। लेकिन अब तक देखा गया ना संयुक्त वाक्य में देखा गया, ठीक है, कि कुछ ऐसे वाक्य होते जाने, ठीक है, जिसमें चिन्ह का उपयोग बड़ी कम रहेगा। और आप याद कीजिए आपका ये समूच बोधक काव्य है, समूच बोधक काव्य है।
समुच्चयबोधक काव्य, जो दो शब्दों को जोड़ के आपस में क्या बनाता है संबंध, जैसे किंतु, परंतु, इसलिए, अथवा ऐसा होता ना, वो सब किस में आएगा? अगर आ गया ना कौन होगा? संयुक्त वाक्य। कौन होगा? संयुक्त वाक्य। अब एग्जाम्पल देना बताएंगे, ठीक है, ध्यान क्यों अभी तो ये जो वाक्य है ना, ठीक है, जो लड़के अच्छे होते हैं क्या होते हैं? मेहनती होते हैं। यह कौन सा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य। इसी को आप तोड़ ध्यान के, ठीक है। हाँ, उसने अपने मित्र की साइकिल की खरीदी, ठीक है। इसको अगर बनाएगा वाक्य ना, सिंपल बनेगा, पता क्या बनेगा? उसने उस साइकिल को खरीदी है जो उसके मित्र की थी। आज में उसने उस साइकिल को खरीदी, उस साइकिल को खरीदी है, उसने उस साइकिल को खरीदी है जो खरीदी है ना, उस साइकिल को खरीदी है जो उसके मित्र की थी, जो उसके मित्र की थी। हो गया। तो ऐसे वाक्य हम कहते हैं मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य कहें? मिश्र वाक्य। और ऐसे में सरल वाक्य में एगो करता है, वो क्या रहेगा? क्रिया। जबकि मिश्र वाक्य में वही क्रिया रहेगा, ठीक है, लेकिन उसे क्या करें? लिंक करके ना, बस दो को क्या कर रहा है? अलग अलग वाक्य बना देगा, ठीक है, दो वाक्य बना देगा। तो उसने उस साइकिल को खरीदी, यहाँ तक एक वाक्य हो गया, जो उसके मित्र की थी, ये दूसरा का वाक्य हो गया, ठीक है। जब इस तरह से अगर दो वाक्य को हमारे कोई चिन्ह लेके जोड़ते हैं ना, तो ऐसे वाक्य कहलाता है मिश्र वाक्य। क्या कराएगा? मिश्र वाक्य। और दोनों एक दूसरे से जुड़े होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको बोलेंगे कुछ और, इसको बोलेंगे कुछ और, मतलब गलत हो सकता है, ठीक है। ऐसे ऐसे ढेर कम एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। उसने उस पुस्तकालय को खरीदी जो उसके दोस्त का था, ऐसे करके सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लेंगे, नहीं बना लेंगे, है ना। अब कौन हो गया? संयुक्त वाक्य। क्या होता है? संयुक्त। देखिए, जब सरल वाक्य और मिश्र वाक्य को आपस में मिला दिया जाता है, क्या करते हैं? मिला देते हैं, ठीक है। या कभी कभी दो को मिश्र वाक्य मिला देंगे, कभी दो को सरल वाक्य मिला करके उसमें चिन्ह होना अलग अलग जोड़ देंगे, चिन्ह नहीं बल्कि सब जोड़ते हैं, तो उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य। जैसे उसमें देखिए एग्जाम्पल लिखा होगा, ठीक है, जैसे ही मैंने खाना खाकर, नहीं लिखा हुआ है, मैं खाना खाकर लेटा कि मेरे पेट में इतना जोर का दर्द उठा कि अचानक किसको बुलाना पड़ गया? डॉक्टर को बुलाना पड़ गया। आप बताओ, अब इतना बड़ा वाक्य रहेगा, क्या रहता है? सरल वाक्य होने वाला नहीं। इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। इसलिए इसका एग्जाम्पल एक लिखा जाए, इसमें इसका एग्जाम्पल कितना लिखा जाए? एगो, क्योंकि एगो जब इसको पूछेगा ना तो बड़ी खतरनाक पूछता है, ठीक है। और अगर सरल वाक्य से अगर बना देगा मिश्र वाक्य, ठीक है, तो उसमें बस क्या करना है? जो शब्द दिया रहेगा ना, उसी का करना दो भाग में तोड़ करके कॉमा लगा के जोड़ना, हो गया, खत्म कहानी। क्या लगता है? बनेगा आप से? हाँ, ना बनेगा ऐसे करके, ऐसे बनाना होगा, ठीक है। अच्छा, खाली आपको बनाना भी नहीं है, एग्जाम में पूछेगा कौन सरल वाक्य है, कौन मिश्र वाक्य है, कौन संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन उसमें रहेगा, समझिए। अब जो देखने में छोटा, सिंपल, आसान रहे, हो गया सरल वाक्य। जो थोड़ा सा लगे ना भाई बड़ी बड़का को वाक्य दे दिया, कौन हो गया? मिश्र वाक्य। और जब कभी और, लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए, समझ, ये सब लग गया ना, तो हो गया कौन? संयुक्त वाक्य। ये संयुक्त वाक्य को पहचानने का सिंपल तरीका ध्यान किया है ना, इसलिए, और, किंतु, परंतु, अथवा, ठीक है, अथवा, किंतु, परंतु, अगर ये सब लगा रह गया ना, ठीक है, तो इसे को हम कहेंगे कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। बस हो गया। पर यही सब सवाल आपसे क्या करता है? पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सरल वाक्य है, कौन मिश्र वाक्य है और कौन संयुक्त वाक्य है। ये दो तीन टाइप का आपके क्या सवाल पूछे, ठीक है। एक सवाल ये पूछे रचना के आधार पर वाक्य कितने में होते हैं? तो तीन भाग, तीन होता ना, याद किया। अब बाकी तीनों में तीन टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान किया। तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य में और संयुक्त वाक्य में कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट अगर आ रहा है तो बोलिए ना। तो बस देखो, पहचानना जिसमें खाली है, क्या करना? पहचानना। ये करता है वो क्रिया मिलेगा तो सरल वाक्य, है ना। अथवा सा अगर क्या दो भाग मिलेगा और बीच में क्या मिलेगा? कॉमा, तो इसको हम कहेंगे कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य। अच्छा, कभी भी किसी सब वाक्य में अगर ये सब लगा रहेगा ना धार के लिए, तो ऐसे को हम कहेंगे संयुक्त वाक्य। जैसे सूर्य उगने पर कुहासा जाता रहा, ठीक है, सूर्य उगने पर कुहासा जाता रहा, ठीक है, सूर्य उगने पर कुहासा जाता रहा। एग्जाम्पल ले रहे, ठीक है, कुहासा जाता रहा, ठीक है। और आप कहेगा बताइए कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य। कौन सा वाक्य है? सूर्य उगने पर क्या रहा? कुहासा जाता रहा, ठीक है, ऐसा किया। इसमें कौन सा वाक्य होगा? सरल। आप कहेगा पता है, हाँ, सूर्य उगा और कुहासा चला गया, कौन सा होगा? संयुक्त वाक्य। नहीं समझे? सूर्य उगा और कुहासा चला गया, तो ये क्या लगा? कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। और सिंपल बोला ना, सूर्य उगने पर कुहासा जाता रहा, तो कौन सा होगा? मिश्र। कौन सा होगा? सरल वाक्य ना। कौन सा वाक्य हो जाएगा? सरल वाक्य।
सूर्य उगा और कुहासा चला गया, कौन होगा? संयुक्त वाक्य। ऐसे कभी छोटका छोटका आएगा, ठीक है, लेकिन इन शब्दों के आधार पर आप पहचान सकते हो कौन सरल वाक्य, कौन मिश्र वाक्य, कौन संयुक्त वाक्य, ठीक है। नहीं पहचानोगे? बस 3 को ऑब्जेक्टिव आसान आसान पूछेगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग चलते कहाँ पे? इस 8 गो वाला पास, ठीक है, 8 गो के पास, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल अर्थ के आधार पर कितना होता है? 8। अ से अर्थ, अ से 8, अ से अर्थ, अ से 8। तो अर्थ के आधार पर क्या? बाकी के कितने भेद होते हैं? 8। कितने भेद होते हैं? 8। पहला का नाम होता है कौन सा? तो बोलिएगा विधिवाचक। पहला का नाम क्या बोलिएगा? विधिवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, समझ ना। दूसरा का नाम होता है निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। उदाहरण से विधि माने क्या होता है? हाँ, विधि का मतलब समझा के अगर कोई काम होने का बोध हो रहा है ना, कौन सा हो रहा है? काम होने का बोध, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं विधि, क्योंकि जो विधि में लिखा रहता है, जो विधि का विधान लिखा रहता है वो हो ही क्या रहता है आदेश में। आप कितनों कुछ कर लोगे ना, ठीक है, हाले आप पूरा अगर मेहनत की जाए, ठीक है, तो कभी कभी क्या ना भगवान के जो किस्मत का जो लकीर होता है, नहीं समझ कहते भगवान की किस्मत जो लिखा है वो होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहे तो आप उस किस्मत के लकीर को ना अपने मेहनत के कर सकते बदल सकते हैं, महाराज में कोई यकीन नहीं है। लेकिन जो मेहनत नहीं करेंगे उनके लिए आना, जो विधि ने लिख दिया ना, जो आपका कर्म है उसके हिसाब से जहाँ जाना चाहो वहाँ जाओ, ठीक है। तो विधि का मतलब क्या होता है? जो लिखा हुआ है या जो काम कर रहे हैं वो होना ही है, होना ही है। तो अगर किसी वाक्य से, अगर किसी वाक्य से काम के होने का बोध होगा ना, तो उसे हम लोग कहते हैं विधिवाचक वाक्य। अगर किसी वाक्य से काम के होने का बोध होगा तो कौन सा वाक्य कहेंगे? विधिवाचक। ऐसे संविधान किया, अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग इसको अफर्मेटिव। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। हिंदी में क्या बोलेंगे? विधिवाचक वाक्य। तो बोलेगा वैसे वाक्य जिससे काम के होने का बोध है उसे विधिवाचक, और काम नहीं होने का बोध है तो निषेधवाचक। अंग्रेजी में निगेटिव सेंटेंस क्या बोलेंगे? निगेटिव। इसमें काम होने का बोध है, काम होने का बोध, इसमें काम नहीं होने का बोध होता है, तो उसको मना करने के लिए आपको नहीं का उपयोग करना ही पड़ेगा। पता इसमें यार किया, जैसे बच्चे खेलते हैं तो खेलने का काम हो रहा है तो कौन होगा? विधिवाचक। बच्चे नहीं खेलते हैं, काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब निषेधवाचक हो गया। आज में काम होगा तो विधिवाचक, काम नहीं होगा तो निषेधवाचक। आज में अगर सवाल पूछेंगे तो कहेगा प्रश्नवाचक, सवाल पूछेंगे तो प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। कौन से कहेंगे हम लोग? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या करेंगे हम? प्रश्नवाचक वाक्य। सवाल पूछेगा तो प्रश्नवाचक, सवाल पूछेंगे तो क्या होगा? प्रश्नवाचक यार किया। और अगर किसी को आज्ञा दे दी है तो आज्ञावाचक, आदेश दे दिया तो क्या हो गया? आज्ञावाचक, ठीक है, ध्यान किया, आज्ञावाचक वाक्य। आदेश या ऑर्डर दे दिए ना, क्या होगा? आपका आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। आदेश क्या दे दी? ऑर्डर के वो एक गिलास पानी लाओ ना, नहीं समय कौन हो गया? आपका आज्ञावाचक। यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, टीवी बंद करो, दरवाजा लगाओ, नहीं समय। हाँ, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। ऐसे करके जब किसी को क्या देते हैं आप? आदेश। क्या देते हैं? आदेश। ऐसे में तो उसको हम क्या बोलते हैं? आज्ञावाचक वाक्य। किन्हीं को दिक्कत है? हाँ, क्यों छुट्टी करती है? देखो पढ़ने वो नहीं, पढ़ाई पर जाने को, ठीक है। हम बंदा बेचती नहीं, घोर बेचती कर वो आदमी पता पढ़ने में कोई दिक्कत है तो पूछो। किसी को पढ़ने में दिक्कत है? यही तो दिक्कत है कि काहे में दिक्कत हो रहा है? नहीं, सबसे ज्यादा दिक्कत यही कि हमको दिक्कत काहे नहीं हो रहा है बताइए, तब ना 2-4 को आना। कौन? हाँ, पंखवा ये घूमी स्पेशल उठा को दिन दे दियो। मन नहीं करी रखिए कि माथा पे। चलो देखो ध्यान से, आगे हम बढ़े। बताओ, अगर किसी वाक्य से काम के होने का बोलेगा तो विधिवाचक, काम के नहीं होने का बोलेगा तो निषेध, सवाल पूछेंगे तो प्रश्न, आदेश दिया जाएगा तो आगे बढ़ना। दुख, दर्द, खुशी, उल्लास, कष्ट, ये सब का बोध होगा तो कहेंगे हम लोग विस्मयवाचक।
विस्मय वाचक, क्या बोलेंगे? विस्मय वाचक वाक्य, विस्मय वाचक वाक्य मतलब जिस वाक्य से खुशी, दर्द, उल्लास, दुख, गम नहीं समझदार किया, अगर इन सब का बोध होगा तो हम कहते हैं कौन सा? विस्मय वाचक वाक्य, विस्मय वाचक वाक्य। इन्हें भी शुरू कर दी सब, नहीं दिखता? आप बताओ ना, तुम आगे आ जाओ, उसको बिठा दो अपनी जगह पे, हो गया काम। पूरा नाम क्लीन दिखेगा HD में नहीं, अब इसको दिक्कत थोड़ा दिखी मेरा बेचारी को। तो बताइए, अगर खुशी, दुख, दर्द, हैरानी, आश्चर्य, ठीक है, इसमें उल्लास, अगर इन सब का बोध होगा तो हम कौन सा वाचक कहते हैं? विस्मय वाचक। कौन सा वाचक कहेंगे हम लोग? विस्मय वाचक। कह रहे ना 5 मिनट होगा? अगर बताइए 5 बार फिर से रिवाइज कर दो, आगे 3 बार छोटा छोटा बजा, ठीक है? बताइए, देखते हैं लोग बता पाते हैं, बताओ तुम। हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं, कौन सा वाक्य? हम लोग संस्कृत नहीं पढ़ते हैं। क्या आप संस्कृत पढ़ते हैं? एक गिलास पानी लाओ। ओह, मेरा सिर फटा जा रहा है, बोलने से नहीं जा रहा, मेरा सिर फट रहा होगा। बस बोलना, जैसे बाबा कैसे खुश हो गया, इतने खुश हो गया था। आहा, कीचड़ में गिर गया है, इसलिए मैं तुमको उठा दे। क्या बोला? आहा, कीचड़ में गिर गए हो, कौन होगा? विस्मय वाचक वाक्य। जब कभी आपको ऐसा किसी के मरने से या किसी के जिंदा रहने का खुशी हुआ, दुख हुआ, दर्द, कुछ भी हो, ठीक है, और उसके वैसा अगर आपको जो अंदर से एहसास हो रहा, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? विस्मय वाचक वाक्य। पता है इसमें? बताइए तो, एक बार बताओ। अगर सब काम होने का बोल हुआ तो विधि वाचक, काम नहीं होने का बोल हुआ तो निषेध वाचक, प्रश्न या सवाल पूछेंगे तो प्रश्न, किसी को आज्ञा या ऑर्डर देंगे तो आज्ञा वाचक, और खुशी, दुख, दर्द सब का बोल हुआ तो निषेध, विस्मय वाचक। पता है संविधान किया। अब 3 ठो और बचा है, एक का नाम है संकेत वाचक, एक का नाम है संदेह वाचक, एक का नाम होगा इच्छा वाचक। इसमें एक का नाम क्या है? संकेत वाचक। क्या था? संकेत वाचक। क्या लिखा गया? संकेत वाचक। कौन हो गया? संकेत वाचक वाक्य, संकेत वाचक वाक्य। कौन नंबर? 6ठा नंबर होगा ना। 7वां नंबर हो जाए आपका कौन सा? संदेह वाचक वाक्य, संदेह वाचक वाक्य। 8वां नंबर में आपका इच्छा वाचक वाक्य, इच्छा वाचक वाक्य, इच्छा वाचक वाक्य। अब संकेत का मतलब क्या? देखो, संकेत का मतलब किसी काम के प्रति, किसी काम के प्रति अगर आप इशारों में क्या करते हैं? उसको समझाने का प्रयास करते हैं कि जैसे आना वर्षा ना होती तो फसल सूख जाता, इसमें आना अगर बाढ़ नहीं आती तो हम लोग बच जाते, बाढ़ ना आती तो हम लोग बच जाते। ये सब एक प्रकार की है, संकेत है। ये काम अगर नहीं होता ना तो ये कमा होता, असमें ऐसे नहीं होता तो वैसे होता, समझ गया? तो उसको मतलब संकेत वाचक। क्या बोले हम लोग? संकेत वाचक वाक्य। बताइए, संकेत मैंने क्या आता है? संकेत दिया था ना, वही तो इशारा, समझ गया? कि अगर ऐसे में जैसे बोलते ना, अगर तुम पढ़े रहते तो पास हो जाते, नहीं बोलते हैं? हाँ, पढ़े भी नहीं किए तो फेल होने कितने बड़े लोग। यानी जब इसमें भी 2 काम है, कितने काम है? 2। एक काम दूसरा पे क्या है? निर्भर है। इसमें तो क्या बोलते हैं? संकेत। क्या बोलेंगे? संकेत। और संदेह मैंने कोई डाउट है, जैसे आज वर्षा हो गया, आपको डाउट है, इसमें शायद वे लोग कल आएंगे, आपको डाउट है, नहीं समझ आ गया? ठीक है, प्रधानमंत्री कल आएंगे, कौन हो गया? आपका संदेह हो गया। कौन हो गया? संदेह। आपको पता नहीं है, लेकिन फिर भी जब उसके बारे में आप क्या लाते हैं? अनुमान या अंदाजा, अनुमान या अंदाजा, तो उसको बोलते हैं संदेह वाचक वाक्य। कौन सा वाक्य कहेंगे हम लोग? संदेह वाचक वाक्य। सीधे से बैठो, से बैठेगा तुम लड़का जी चलते तो दिक्कत नहीं है, हाथ वाले कर बैठो, ठीक है? समझा? तुम समझो, ठीक है मेरी बात को? चल बोले संकेत वाचक वाक्य से कहेंगे तो बोलिए, जब किसी काम के होने के प्रति, ठीक है, इशारा दिया जाए, करिए इशारा, इसमें उसके बाद हुआ का संकेत किया जाता है, तो कहते हैं संकेत वाचक। और किसी काम के होने का था डाउट, संदेह होता है, मन में अनुमान लगाते हैं अंदाजा, ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं? संदेह वाचक वाक्य। और अगर भाषा किसी वाक्य से आपको यह बोध होना, ठीक है, कोई आदमी अपने मन की ख्वाहिश, मन की इच्छा, ठीक है, आज में उसके दिमाग में क्या चला, अगर उसके बारे में बोल रहा ना, उसमें कहते हैं इच्छा वाचक वाक्य। इसके बारे में आप देखो, किसी को क्या बोलते हैं? जैसे देखो
अगर आपको कोई प्रणाम करता है क्या बोलते हैं? खुश रहो, ये ना बोलते हैं। तो खुश रहो, आपकी क्या है इच्छा की जैसे हम खुश है तुम भी खुश रहो, हम दुखी हुए हैं तो भी तुम क्या रहो, खुश रहो। ये भारतीय परंपरा है, ठीक है। भारतीय परंपरा अगर हम कितना दुखी है ना, ठीक है, तो आप खुश रहे सामने वाला, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, समझ गया? पता समझे? तो इच्छा का मतलब क्या था, जैसे कहेगा ना, हम लोग जब किसी पुरानी दादी दी को जब बोल रहे थे तो बड़ी लंबा आशीर्वाद दिए थे, ऐसे बड़ी लंबा आशीर्वाद मिलता था, जुग जुग जी है, जूता सी है, पैसा मिलता नहीं समझे? वही तो, जुग जुग जी है, जूता सी है, पैसा मिलता हमरा दिया बात में। पहले का आशीर्वाद होता, समझ गया? दूधो नहाओ पोतो फलो, आज में इससे यह पता चलता, ठीक है। पहले के लोगों के पास ना दूध की कमी होता नहीं था, खाने पीने के अलावे, ठीक है, लोग दूध दही मठा सब खाने के अलावे, सो अपना दूध बचता था, ठीक है, कि लोग उससे पता नहाया भी करते थे, नहाते भी थे। आज में था पहले का आशीर्वाद में देखा परंपरा मिलता, ठीक है, दूधो नहाओ पोतो फलो, आज सुनो, यानी दूध से नहाओ और जल्दी बाल बच्चेदार बनो सब, इसको बोलते हैं इसका ये मतलब रहेगा कि जल्दी जल्दी का अपना पूरा खाना फैमिली बढ़ाओ, सुन गया? आज सोचो आज दूध से कोई नहाता है नहीं, जो चिकना नहीं नहाता मक्खन में स्नान, आदमी नहाने पसंद करता है। अब सुनो यहाँ से एक बार और, आज का आदमी किस नहाता है? डिटॉल से नहाएगा, तो ऐसे साबुन से ना, साबुन का भी नाम हो जाता है, कोई डिटॉल से नहाता है, कोई लाइफ बॉय से, कोई लक्स से नहाएगा, सुन गया? है ना? कोई डव से नहाता है, सुन गया? तो नहीं बोलेगा लाइफ बॉय नहाओ पोतो फलो, डिटॉल नहाओ पोतो फलो, आज में कोई नहीं बोलेगा, समझ? क्लिनिक प्लस नहाओ पोतो फलो जबकि पहले के लोग दूध से नहाते तो पहले का आशीर्वाद संस्कृति दिखता था, समझ गया? आज ये सब कुछ दिखता ही नहीं है, मतलब ना। तो आपके मन की जो इच्छा है ना, आपके मन की क्या है इच्छा, उसको प्रकट करने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए जो वाक्य बोलते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। अरे में तो टोटल कितना हो गया? 8। टोटल कितना हो गया? 8। मुझे तो काम होने का बोलेगा तो, काम नहीं होने का बोलेगा तो, सवाल पूछेंगे तो प्रश्न, आदेश दिया जाएगा तो, और दुख दर्द बोलेगा तो, किसी काम के संकेत की इशारा करेगा तो, संदेह डाउट होगा तो, मन की इच्छा पूरी करना हो तो। आप 1000 साल जिए, हमारे राजा की उम्र लंबी हो, भगवान आपको खुश रखे, समझ गया? सब क्या है? इच्छा वाचक, क्या है? इच्छा। अब कोई इच्छा वाचक में भाई आपको जरूरत है, मरल नहीं जा रहा है अब बुढ़ा बुढ़ी ना, कोई बुढ़ा बुढ़ी रहेगा ना, ठीक है, तो पूछेगा दादा कहना मर पूरी मिठाई चलते, समझे? पूछेगा दादा कहना नहीं पड़ी है, बताओ बात समझे? तो बताओ, अगर वाक्य आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए? वाक्य, ठीक है, तो क्या लगता है? आप बता दो ना, मेरे शब्दों के सार्थक मेरे को हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य। शब्दों के सार्थक मेरे को वाक्य से बताइए, पूरा अर्थ निकलेगा क्या अधूरा अर्थ निकलेगा? पूरा। पूरा अर्थ कैसे निकलेगा? पूरा। और अगर कहा जाए बताइए, रचना के आधार पर कितने प्रकार के? रचना के आधार पे 3, अर्थ के आधार पे 8। रचना के आधार पे जो 3 है कौन कौन है बताइए? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कितना बताइए? एक कर्ता एक क्रिया जाएगा तो सरल वाक्य, कोई विराम चिन्ह लगाएगा तो मिश्र वाक्य, आना समूच बोधक अभी में किंतु परंतु सब लगाया तो संयुक्त वाक्य। क्या रहेगा? संयुक्त वाक्य। मतलब सेमिनार किया कहेगा अर्थ के आधार पर कितना होते हैं? 8। काम होने का बोध होगा विधिवाचक, काम नहीं होने का बोध होगा निषेधवाचक। सवाल पूछेंगे, प्रश्न आदेश दिया जाएगा, खुशी दुख दर्द इसका बोध होगा विस्मय वाचक। संकेत का इशारा करेगा तो, कोई काम का डाउट होगा तो, मन की इच्छा प्रकट होगा तो इच्छा वाचक। अब क्या बताइए, तुम अपने परीक्षा में सफल रहो, कौन सा वाचक होगा? इच्छा वाचक। तो हमारे मन की इच्छा के आगे आप क्या रहे? सफल है और आगे बढ़ो, सुन गया? इच्छा वाचक। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब किसी प्रकार का सवाल मुझे बनेगा ना, देखिए इसके बाद आपका ग्रामर समाप्त हो गया। ठीक है, ग्रामर क्या होगा? फिनिश। ठीक है, आज इसका कल से शुरू होगा।